Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying, which of the following does not occur in the time during and immediately following the fertilization? A में है fusion of the sperm and the ovum nuclei. B में है division of the oocyte cell by the meiosis. C में है implantation of the ovum in the uterus. And D में है digestion of the cell layer around the oocyte by the sperm. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. So अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा फर्टिलाइजेशन. क्या होगा? फर्टिलाइजेशन. अगर हम बात करें फर्टिलाइजेशन की, तो फर्टिलाइजेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एन ओवम. तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि जो स्पर्म है वो कांटेक्ट में आता है विद द जोना प्लेसिडा लेयर ऑफ द ओवम, और वो इंड्यूस करता है उसके मेम्ब्रेन में चेंजेस, एंड ये ब्लॉक कर देता है एडिशनल स्पर्म के एंट्री को. इसीलिए ये इंश्योर होता है कि सिर्फ एक जो स्पर्म है वो फर्टिलाइज कर पाए एक ओवम को. साथ ही स्पर्म का जो एक्रोप्लाज्म है वो क्या करता है? वो हेल्प करता है स्पर्म को एंटर करने में, किसमें? इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम थ्रू द जोना प्लेसुडा एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इसमें क्या होता है? इस दिस इंड्यूसेस द कंप्लीशन ऑफ द मियोटिक डिवीजन. इससे किसका मियोटिक डिवीजन इनिशिएट हो जाता है? सेकेंडरी ओसाइट का मियोटिक डिवीजन जो है वो क्या होता है? वो कंप्लीट हो जाता है, एंड सेकेंड पोलर बॉडी के साथ साथ ओवम भी बन जाता है, मेच्योर ओवम बन जाता है. और इस यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जो स्पर्म का न्यूक्लियस है वो फ्यूज कर जाता है ओवम, हैप्लॉइड ओवम के साथ, और क्या बना लेता है? बना लेता है जाइगोट. सो जाइगोट बनाने के इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? फ्यूजन ऑफ द स्पर्म एंड एन ओवम to form a diploid zygote is called what? Is called as fertilization. So अगर बात करें फर्टिलाइजेशन की, तो इसमें एक डिप्लॉयड जाइगोट बनता है, और फिर उसके बाद ये जो डिप्लॉयड जाइगोट होता है ये क्या करता है? इट अंडरगो माइटोटिक डिवीजन. सेवरल माइटोटिक डिवीजन ये अंडरगो करता है, जिसको क्या कहते हैं? विच इज कॉल्ड एज क्लीवेज. इसको क्लीवेज डिवीजन करता है. और ये क्या बनाता है? ये जो जाइगोट होता है ये सर्टेन सेल स्टेजेस बनाता है, जिसमें फर्दर ये क्या बनाता है? इट विल फॉर्म दी मोरूला, एंड देन it will form what? It will transform into a blastocyst. और ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये क्या करता है? यही बाद में इम्प्लांट करता है कहाँ पे? यूट्रस के वॉल में. सो बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ऑकर इन द टाइम ड्यूरिंग एंड इमीडिएटली फॉलोइंग द फर्टिलाइजेशन. कौन सा इसमें से नहीं होता है? So the correct option will be option C, that is implantation of the ovum in the uterus. क्यों? क्योंकि ओवम का इम्प्लांटेशन नहीं होता. किसका इम्प्लांटेशन होता है? ब्लास्टोसिस्ट का. और वो भी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन जो है ये सारे इवेंट्स होते हैं, यानी फ्यूजन ऑफ द स्पर्म एंड द ओवम न्यूक्ली होता है. उसके बाद अभी हमने बताया कि डिवीजन हो जाता है उस सेल का बाय द मियोसिस, यानी वो अपना मियोटिक डिवीजन को क्या करता है? कंप्लीट कर लेता है. एंड सेल लेयर का डाइजेशन भी होता है किसकी मदद से? अराउंड द oocyte बाय द स्पर्म. और स्पर्म क्या सीक्रेट करता है? एक्रोसोम से. सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.